जैसा कि आज हम बात करेंगे जो हमारे पास सारणी के गुणधर्म होते हैं उनको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है और कौन कौन से गुणधर्म होते हैं उनको हम लगातार कंटिन्यूसली देखेंगे कि कौन कौन से गुणधर्म हैं, उनको फिर एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखेंगे कि उनको किस प्रकार दर्शा सकते हैं और किस प्रकार उनका यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारणी के गुणधर्म के अंदर बात करें, हमारे पास जो एक नंबर गुणधर्म होता है वो है, यह कहता है कि जो हमारे पास सारणिक होता है उस सारणी के जो पंक्ति होती हैं, जैसे हम कोई भी अवयव लेते हैं, अवयव का हम सारणिक बनाते हैं। तो सारणिक जैसे हमने ले लिया, सारणिक हमने ले लिया कुछ इस प्रकार 3/3 का A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हमारे पास 3/3 कोटि का सारणिक है। अब पहले गुण के अंतर्गत यह आता है कि अगर इन पंक्तियों को क्या कर दिया जाए, स्तंभ बना दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर हम बात करें जो पहली पंक्ति है उसको क्या बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं A1 B1 C1, और दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं तो A2 B2 C2 और इसी प्रकार A3 B3 C3 कि अगर पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया हमारा पहला गुणधर्म। अब हम बात करें दूसरे गुणधर्म की। तो दूसरा गुणधर्म यह कहता है कि जो हमारे पास कोई भी सारणिक होता है उसको हम किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी सारणिक है, जैसे हमने मान लिया कोई सारणिक डेल बराबर, हमने मान लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारे पास कोई सारणिक है और इसको हमने कोई संख्या कांस्टेंट संख्या k है और इसको हमने गुणा किया k से। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे इसको, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो अब हम इस जो कांस्टेंट संख्या को है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो एक पंक्ति से मल्टीप्लाई होगा या फिर एक स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। वो हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब, इसके कोई कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k A1 k B1 और k C1, और ये एज इट इज आ जाएगा A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये हमारे पास जो दूसरा गुणधर्म है कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करने वाला। अब हम बात करें जो हमारे पास 3 नंबर गुणधर्म है उसकी। तो 3 नंबर गुणधर्म यह कहता है कि जैसे हमारे पास कोई भी सारणिक दिया गया है, जैसे हमने डेल बराबर सारणिक मान लिया और उसमें क्या है, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में क्या है, क्या है, अवयव क्या है, जीरो है। जैसे हमने एक पंक्ति ली और उसमें तीनों अवयव क्या हैं, जीरो, और बाकी के अवयवों को मान लिया हमने जैसे A B C और A1 B1 C1। या तो कुछ इस प्रकार से पंक्ति में दिया गया हो तीनों अवयव, या क्या हो, या डेल बराबर क्या हो, किसी एक स्तंभ में क्या हो, तीनों अवयव क्या हो, जीरो, A B C A1 B1 C1, कुछ इस प्रकार हो। तो इन दोनों का मान ही क्या होगा, जीरो होगा। कि कहने का मतलब, अगर किसी भी पंक्ति के तीनों अवयव जीरो या किसी भी स्तंभ के तीनों अवयव जीरो हों तो उस सारणी का मान हमेशा ही क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर हम बात करें अगला गुणधर्म 4 नंबर गुणधर्म की। तो 4 नंबर गुणधर्म यह कहता है कि जब भी हम किसी भी सारणिक है, जैसे हमने कोई सारणिक लिया, जैसे हमने क्या लिया, एक सारणिक लिया, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर हम क्या करें, ये वाली पंक्ति है, इस वाली पंक्ति को इस वाली पंक्ति की जगह लिख दें और इस वाली पंक्ति को इस वाली पंक्ति की जगह लिख दें। कहने का मतलब, जो हमने अब पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो, तो R1 नाम दे देते हैं, इसको R2, इसको R3। हमने क्या किया है, R2 को R3 की जगह एक्सचेंज किया है, R2 को एक्सचेंज किया है R1 की जगह है। तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा,
तो जो हमारे पास सारणी का मान है, तो सारणी का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब जो सारणी का मान है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने क्या किया, एक पंक्ति एक्सचेंज की, B2 C2 और A1 B1 C1, और इस वाली को सेम रखा है हमने। अगर हमें कह दिया जाए कि इसको एक बार और एक्सचेंज करना है, इस वाली को इससे, तो ये वाली इसकी जगह आ जाएगी और ये वाली इसकी जगह आ जाएगी, और माइनस एक बार और लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास है कि किसी पंक्ति को एक्सचेंज करना, कि कोई भी पंक्ति दी गई है उसको एक्सचेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसी प्रकार बात करें स्तंभ में, तो स्तंभ में अगर एक्सचेंज करेंगे तो सेम रूल वही लगेगा पंक्ति वाला, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास जो 4 गुणधर्म हैं, सारणी के गुणधर्म हैं 4, उनको किस प्रकार हम यूज करते हैं कि देखा हमने, जैसे हमने कांस्टेंट वाला देखा, फिर हमने देखा पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर सकते हैं, उससे वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार हमने 4 गुणधर्म देखे आज की क्लास में। इस प्रकार हम सारणी के गुणधर्मों को परिभाषित करते हैं। बाकी के बचे हुए गुणधर्म देखते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।